राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है नवरात्रि की साफ़ सफाई से। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में हम अपने घरों को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर भी मैं लग गई थी अपने घर को चमकाने में। सबसे पहले मम्मी का रूम साफ़ किया। वो तो एक दिन में साफ़ हो गया था, लेकिन जो हमारा किचन है उसको साफ़ करने के लिए 2 दिन लगते हैं। सबसे पहले उसकी डीप क्लीनिंग करने में ज़्यादा टाइम जाता है। तो यहाँ पर देखिए, किचन के अंदर आते ही मैंने सारे जो अलमीरा में पेपर बिछे थे उसको बदलने चालू कर दिए थे। एक एक करके सारे सामान को नीचे उतारा और फिर उस अलमीरा को साफ़ करके फिर उस पर नए पेपर बिछाए। और इस सब काम को करने में मुझे पूरे 4 घंटे लगे। इन सारे कामों को करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अब यहाँ पर देखिए, मैं सारे डब्बों को नीचे उतार रही हूँ और इनको एक एक करके अच्छे से धुल कर फिर वापस अपनी जगह पर रख दूँगी। हालांकि मैं डिब्बे जब सामान ख़त्म हो जाता है तो उसको डीप क्लीन करके रख देती हूँ और फिर उसके अंदर नया सामान डालती हूँ, तो इसीलिए मेरे डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पे डिब्बों की स्लैब है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब यहाँ पर पेपर बिछा कर डिब्बे जब साफ़ हो जाएंगे तो उनको वहाँ पर रख दूँगी। त्योहारों का आना भी हमारे जीवन में ज़रूरी है। उसी से हमारे घर की साफ़ सफाई भी जुड़ी होती है। यदि त्यौहार ना हो हमारे जीवन में तो फिर हम अपने घर की डीप क्लीनिंग कर ही ना पाएँ। एक कभी सोचेंगे कि कल करेंगे, कभी सोचेंगे कि आज करेंगे और इसी के चक्कर में नहीं हो पाएगी। लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो करना है, तो मतलब करना है घर की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी वाली अलमीरा है जहाँ पर हम अपने कांच के बर्तन रखते हैं, तो उसको भी मैं साफ़ करने में जुट गई थी। इन सारी चीज़ों को करते क्योंकि करते हमारा थक जो गई थी शरीर मैं की और फिर एनर्जी थोड़ी है देर वो का रेस्ट कंटिन्यूसली लेकर काम बैठ करते गई रहने थी से ख़त्म हो क्योंकि जाती है। तो इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से मैं जुट गई थी अपने काम को करने के लिए। इन सारे कामों को करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब क्लीनिंग हो जाती है ना तब घर और भी सुंदर दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अलमीरा में सारे कांच के बर्तन अरेंज कर चुकी थी और फिर उसके बाद जो अपनी जगह पर था उसको वहाँ पर रखने की तैयारी कर रही थी और एक एक करके सारा सामान मैंने अलमीरा के अंदर रख दिया था। ये जो प्लेट्स हैं ना, इनका यूज़ बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि मेहमान आते हैं तभी ये निकलते हैं और हम लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारी चीज़ों को एक एक करके अरेंज कर रही थी। इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है कि त्यौहार जो हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग हैं, क्योंकि इनके होने से ही हमारे जीवन में रंग भर जाते हैं। देखिए, हमारे जो कल्चर में कितने सारे त्यौहार हैं जिनकी वजह से हम खुश हो पाते हैं, कितने सारे लोगों से मिलना हो पाता है इन्हीं त्यौहार के दिनों में। और वैसे तो हम अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, तो त्यौहार होना मतलब जीवन में खुशियों का होना है। अगर ये ना होते तो हम लोग का तो पता ही नहीं क्या होता। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली मेरी ये अलमीरा साफ़ हो चुकी है और फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ इन सारे डब्बों को धुलने के लिए। और देखिए, फाइनली मैंने सारे डिब्बे धुल दिए हैं। इनको धुलने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी, क्योंकि ज़्यादातर तो सब साफ़ ही थे। और फिर उसके बाद देखिए, ये हाल हुआ था मेरे किचन का और जल्दी जल्दी से मैं झाड़ू लगाने लगी थी और जो सारी टाइल्स हैं उनको भी साफ़ करने में जुट गई थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया, क्योंकि आज मैं किचन को धुलने वाली नहीं हूँ। धुलूँगी मैं कल किचन को, क्योंकि आज मैं थक चुकी थी पूरी तरह से। किचन को धुलना मतलब पूरे 1 से लेकर 1.5 घंटे का काम। हम लोग वैसे किचन नहीं धुलते हैं, रगड़ रगड़ कर धुलना पड़ता है। और ये जो किचन की खिड़की दिख रही है ना आपको, इसको भी गर्म पानी से हम लोग अच्छे से मांज कर फिर धुलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी जो ऑयल के जो दाग होते हैं वो बैठ जाते हैं, तो फिर चिकनाई जमा हो जाती है। तो इसी के वजह से हमें इसको गर्म पानी से धुलना पड़ता है। और फिर किचन साफ़ कर कर मैं आ गई थी अपने कमरे में। कमरे में आने के बाद देखा कि शाम को पहनने के लिए मुझे ये सिलना है, तो मैंने उसको फटाक से सिला और फिर पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर। किचन के अंदर आते ही सबसे पहले मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया। सब्ज़ी कटी हुई रखी थी, क्योंकि मेरे साहब जी हैं जो, वो इन सारी चीज़ों में मेरी मदद किया करते हैं। हमेशा कहते हैं कि लाओ सब्ज़ी मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने फाइनली चॉप करके सब्ज़ी दे दी थी और फिर उसके बाद मुझे खाली उसमें तड़का ही लगाना था। तो तरोई की सब्ज़ी बननी थी, तो उसमें मैंने तड़का मारा और फिर
एक तरफ आटा गूँथने के लिए भी रख दिया था। आटा गूँथने के बाद मैंने दूसरी वाली सब्ज़ी भी छौंक दी थी। दूसरी वाली सब्ज़ी बनी थी कद्दू की, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 तरह की सब्ज़ी बनाई जाती है, एक मिर्च वाली और एक बिना मिर्च की। तो यहाँ पर देखिए पहली सब्ज़ी तो तुरई वाली मैंने छौंकी, और फिर उसके बाद जब ये बनकर पूरी तरह से रेडी हो गई थी तो दूसरी वाली जो सब्ज़ी थी कद्दू की, उसको भी कट करके छौंक लगा दिया था, क्योंकि टाइम नहीं होता है ना, फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और फाइनली फिर देखिए दोनों सब्जियां हो चुकी है और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। रोटी बनने के बाद सभी को एक एक करके खाने के लिए खाना निकालती हूँ। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले आप लोग हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में नवरात्रि की सफाई हो गई कि नहीं।